और दूसरा क्या पढ़ा? ठीक है, कल कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए थे? प्रैक्टिस प्रॉब्लम, स्ट्रिंग ऑफ पैलिंड्रोम, रिवर्स एरे, ऐसा दिया था ना। और क्या कराया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट कल हमने? प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और कुछ करवाया था? चेक करो। ये होमवर्क वाले थे ना? और प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या करवाया था? पहला कोई एक बताओ, क्या करवाया था? फैक्टोरियल और सम वाला। ये सेम इसी का फैक्टोरियल किया था हमने। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स। ठीक है, दिस टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आज इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम। मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स। ठीक है, क्या होता है मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स? सिंपल डेफिनेशन। मल्टीपल का मतलब क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा। तो जस्ट नॉर्मल ड्राई रन देते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एन हो गया हमारा। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन ऑफ वन एंड फंक्शन ऑफ टू एंड फंक्शन ऑफ थ्री, ये सारी चीज़ें सिंगल सिंगली रन होगी। ठीक है, फर्स्टली अगर ये आपका रिकर्जन डाला गया, ये प्रॉपरली जाएगा, रिकर्जन में कॉल होगा, फिर इसका रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद ये रिकर्जन कॉल होगा, फिर ये जाएगा इसके स्टैक में, प्रॉपरली रिजल्ट्स कॉल होंगे, फिर से ये कॉल होगा, फिर इसका रिज़ल्ट जाएगा एंड देन ये कॉल होगा। फाइनल अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हो, F1 प्लस रिटर्न, नॉट F1, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड एंड लास्ट। ठीक है, एंड आपने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस लास्ट किया,
तो फर्स्टली ये जो कंप्यूटेशन है प्रॉपरली इसका पहले कंप्यूटेशन होगा, रिजल्ट आपको गेट बैक करेगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा। सेम जैसे हमने किसके लिए किया था, हमने फिबोनाची सीरीज़ के लिए किया था, है ना। सेम वैसे ही होगा। फिबोनाची सीरीज़ का क्या फार्मूला किया था हमने, सेम इसका सिंपल यही है कि इंटरनल कैसे वर्क करेगा। इंटरनली आपको ये रिजल्ट देगा एंड देन ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा। रिकर्जन का बेस, रिकर्जन ट्री कैसे बनेगा इस केस में। रिकर्जन ट्री हमारा कैसे बनता है, वर्टिकल रिकर्जन ट्री बनते हैं सारे। f(1) होगा, देन f(2) होगा एंड देन f(3) होगा। ये रिकर्जन ट्री कैसी है, वर्टिकल है, ठीक है। और ये वापस इसको रिजल्ट देगा, ये वापस इसको रिजल्ट देगा, है ना। यही प्रॉपर रिकर्जन ट्री है। और ये हमारा स्टैक स्पेस था। ये स्टैक स्पेस में क्या जाएगा, f(1) एंड देन f(2) एंड देन f(3), ठीक है, स्टैक स्पेस। दिस इज a recursion tree, है ना। एक प्रोग्राम करते हैं इस पर, ठीक है, सेम है, जस्ट इस पे प्रोग्रामिंग लॉजिक सेम होगा, जस्ट आपका रिजल्ट गेट बैक करेगा। फिबोनाची सीरीज़ को ही करते हैं हम मल्टीपल रिकर्जन कॉल से। कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसका आपको फिबोनाची सीरीज़ करना है, फिबोनाची सीरीज़ रिटर्न करना है। फिबोनाची सीरीज़ हमारा क्या फॉर्मूला था, f(n) इज इक्वल टू ठीक है। तो अभी अगर 4 नंबर दिया तो हमारा फिबोनाची सीरीज़ कैसा जाएगा बताओ। 4 के केस में कैसा जाएगा, 0 1 1 n इज इक्वल 4 दिया हमने, 4 तक कैसा जाएगा फिबोनाची सीरीज़, 2 3 5। सिंपल है ना। यहाँ पे आप प्रीवियस वाला 2 ऐड करते जाओ, ये इसको ऐड कर करके नेक्स्ट आएगा, फिर इसको ऐड करके नेक्स्ट आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट 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 जाएगा 13। चलो 13 होगा, यस। हाँ, ये प्रॉपर आपको मतलब n के केस में नहीं कर रहे, ये प्रॉपर आपको जितना तक जाए। हाँ, n अगर 4 है तो ये यहाँ तक ला के देगा फाइनल, ठीक है। हम्म 0 1 2 3 सॉरी,
1 सेकेंड, 3 to 4, 3 to 4, ठीक है। एन अगर 4 होता है तो आपका 2 पे एंड नहीं करेगा ये। एन अगर 4 होता है तो आपके 3 पे एंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, वाई? बिकॉज ये फर्स्ट, दिस वुड बी द 0th वन, एंड देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे आके रुकेगा। एरे नहीं है ना, ये सिंपल सीरीज निकाल के दे रहे हो आप उस। इसका 0 से स्टार्ट होगा, इस पर भी 0 से ही स्टार्ट होगा। ड्राई रन करके बताता हूँ कैसे होगा। हाँ, ड्राई रन करके बताता हूँ। So ठीक है, fifth would be this one ना। फंक्शन कैसे होगा इसका प्रोग्राम बताओ। बेस केस क्या होगा इसका? दो ही चीज़ है ना, बेस केस देखना है और रिटर्न देखना है हमें। इफ आई लेस देन, आई की वैल्यू क्या देंगे हम? लेस देन इक्वल एन लेस देन इक्वल आई, ठीक है। रिटर्न और रिटर्न पे क्या करेंगे? रिटर्न हम सिंपल रिकर्जन कॉल कर देंगे, फॉर्मूला नॉर्मल एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। ये रिकर्जन पे करते थे, सिंपल नॉर्मल रिकर्जन। ये वाला कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बताता हूँ। रिटर्न हम कर देंगे यहाँ पे n की वैल्यू, अगर i 1 से छोटा है तो, ठीक है। एंड सॉरी, i का इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, इससे अच्छा बेटर वुड बी बेस केस क्या ले लो आप? 1 ले लो। इफ n लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न नंबर, else it would be into the 0 and then return the first and then the last character, ठीक है। इस पे n हम माइनस पे लेके चल रहे हैं। n हमारा नंबर हो गया, बेसिकली n इक्वल 4 यहाँ पे ले लो, ठीक है। एंड n इफ n लेस देन इक्वल 1 देन रिटर्न, हाँ सिंपल हम ये बेस केस कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेस केस चेक कर।
नहीं, यहाँ पे हम इटरेशन या लूप में नहीं डाल रहे, यहाँ पे कुछ इटरेशन पे नहीं डाल रहे। रिकर्जन का मेन प्रोसेस ही यहाँ पे, अगर आप इसको एक ट्रेडिशनल वे में हमने कैसे सॉल्व किया था, एक प्रॉपर इटरेशन लगाएंगे, लूप लगा के इफ़ आई शुड बी 4 या इफ़ लगा के आई शुड बी एन, अगर लेस देन इसको आई है देन रिटर्न। उस मेथड से ही नहीं कर रहे हम, यहाँ पे सिंपल बेस केस चेक कर रहे हैं। अगर इससे छोटा है तो रिटर्न करो, नहीं है तो फंक्शन में डाल दो, ठीक है। वो इटरेशन और वो उस वाले मेथड से कर ही नहीं रहे। इसका एक और प्रोसेस था ना, सिंपल किया था हमने, किस तरीके से चेक किया था? इटरेशन मेथड वुड बी 2 है ना, अगर 4 लगा होगा यहाँ पे, इटरेशन मेथड कैसा होगा? 4 एंड आई इज इक्वल 2। and then I minus 1 plus j of 1 minus 2 minus 2 2 minus 1 1 and then f of 0 f of 0 and then f of I। I इज इक्वल आपका n चलेगा, n वुड बी 2। अगर ये होता है तो f ऑफ, यहाँ पे आप मान के चलो 0 वुड f ऑफ 0 एंड देन f ऑफ 1 को आप कैसे लोगे? f ऑफ 0 इजकल 0 एंड देन f ऑफ 1 इजकल 1। तो सिंपल अगर इटरेशन पे करते तो यहाँ पे फोर लूप आ जाता है, अंदर का कंडीशन में मत जाओ, यहाँ पे फोर लूप आएगा एंड देन वी वुड रिटर्न समथिंग सिमिलर, f ऑफ 0 आएगा एंड देन f ऑफ 0 प्लस वी वुड पुट द वैल्यू f ऑफ I। यहाँ पे सॉरी, अगर यहाँ पे हम करते हैं सिंपल f ऑफ I माइनस 1 एंड देन f ऑफ I माइनस 2, इस तरीके से करेंगे, है ना, अगर प्रॉपरली लूप लेके चलेंगे तो। बट ये वाले प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज प्रॉपरली यूजिंग द रिकर्जन। करेक्ट, f of n लास्ट one question. Give me 1 minute.
ओके ओके ठीक है, वी कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल, और लेट्स सिंप्लीफाई इट विद दिस वन. ठीक है, f of n, if n should be less than or equal 1, return simply n. ठीक है, और लेट्स टेक इट एज फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट इज इक्वल f of n minus 1 and second is equal f of n minus 2, and then return first plus second. ठीक है, दिस इज अगेन द सेम रिकर्जन कॉल. आप इसको फंक्शन पे लिखो नॉर्मली, f of, if you write this it's also correct, f of n minus 1 plus f of n minus 2. अगर ये भी लिखते हो तब भी इट्स अ करेक्ट वन. ठीक है, जस्ट सॉरी क्या आना चाहिए, क्यों, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिबोनाची सीरीज कर रहे हैं ना, तो 4 के केस में क्यों क्यों 6 आएगा, एडिशन नहीं करना है ना, हमें गिवन अ नंबर, हमें फिबोनाची सीरीज ही रिटर्न करना है. 3 आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए, वही करेक्ट है. फिबोनाची सीरीज ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, 0 1 1 2 3 4. अगर कोई भी नंबर देते हैं, ये फिबोनाची सीरीज का फाइनल वैल्यू है. यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है हमने, तो अगर मैंने कुछ नंबर दिया 4, ये 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मैंने 4 नंबर दिया, 4 का फिबोनाची सीरीज क्या होगा. फिबोनाची सीरीज क्लियर है ना सबको, ठीक. ठीक है, नाउ लुक इनटू, यहाँ पे देखो. ठीक है, अभी इसका मल्टीपल रिकर्जन कॉल सेम होगा जैसे एक बार हुआ था, ये मल्टीपल टाइम्स होगा, बट व्हाट विल चेंज, इट विल चेंज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हाउ, यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर हमने 4 यहाँ पे इनपुट दिया, सिंपली इट विल अगेन कॉल अप हियर. ठीक है, f of 3 के केस में रन होगा ये, है ना. f of 3, if
n less than is equal 1, same return n, first is equal f of n minus 1, same, second is equal f of n minus 2, right? And again it will call f of 2, it will come again here, ठीक है? ये वाला फंक्शन दोबारा इसको कॉल करेगा, वट वुड बी द, यहाँ पे सारा सेम, एफ फर्स्ट, एफ ऑफ n माइनस 1, सेकेंड वुड बी एफ ऑफ n माइनस 2, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा फिर से 1, इट विल कॉल अप अगेन हेयर, ठीक है? एफ ऑफ 1, फर्स्ट के केस में अभी हमारा 1 हो जाएगा, फर्स्ट वुड बी 0 एंड सेकेंड वुड बी, ठीक है? एंड अगेन इट विल गो एफ ऑफ 0 के केस में, ठीक है? लेस देन इज इक्वल रहे ना, तो 0 तक नहीं जाएगा, एफ ऑफ 1, ठीक है? सेकेंड इज 0, वन प्लस 1 एंड देन 2 के केस में 1 प्लस 0, इट वुड बी, पूरा लिख देते हैं ना, यहाँ पे होगा हमारा 1 प्लस 1, इट वुड बी 1 प्लस 0, ठीक है? 2, ठीक है? लेट्स सी, हर एक कंडीशन पे वो रन होगा इसका, ठीक है? फाइनल हमें आउटकम क्या ला के देगा? सेकंड मल्टीपल रिकर्जन कॉल का मेन फोकस शुड बी, ये सेकंड लाइन पे आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इसको फर्स्ट वाले का रिजल्ट नहीं आता, ठीक है? ये लास्ट इस पे गया, फर्स्ट की वैल्यू उसने पिक कर ली, सेकंड की वैल्यू पिक कर ली, 0 आया, एंड देन इट विल ऐड अप टू 3, जो इसका इस पे यहाँ पे जो फंक्शन रिकर्जन कॉल हुआ था 1 प्लस 1 भी इसने रिटर्न किया, इट विल फाइनली फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड उसके बाद आपका सेकंड वाला रिकर्जन कॉल होगा, ठीक है? उसके बाद से सेकंड वाला रिकर्जन कॉल होगा मेनली इस लाइन के रन होने के बाद। नाउ द सेकंड रिकर्जन विल कॉल अप हियर, क्या होगा 4 के केस में, एफ ऑफ 2, ठीक है? सेम बेस केस है यार, फर्स्ट इज इक्वल एफ ऑफ n माइनस 1, सेकेंड इज इक्वल एफ ऑफ n माइनस 2, रिटर्न शुड बी एफ ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है? we have the value of first, second, f first plus second है ना, 2 plus 1, f of 2, first is equal 1, second is equal 2, 2 n minus 2 है ना, so one second, फर्स्ट आपका आ गया 1, सेकेंड वुड बी 0 हेयर, राइट? 2 minus 1 and then 0,
1 प्लस 0, ठीक है। सेकेंड में एफ ऑफ 1 के केस में रन करेगा, राइट। एंड इफ लेस देन इज इक्वल 1 देन इट विल हिट अप द बेस केस। इफ एन लेस देन इज इक्वल 1 रिटर्न एन, ठीक है, विच विल रिटर्न द वैल्यू। सो 2 plus it will return the finally 1 outcome here. And it will print the value as 2 plus 1, ठीक है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे एक बार ब्लैक बोर्ड में देख लो फिर से फाइनली। फर्स्ट आपका इस वाले पार्ट के लिए रिकर्जन कॉल होगा, सेम लॉजिक सेम रहने वाला है। इट विल टेक द वैल्यू, डू द कंप्यूटेशन, पास ऑन टू द नेक्स्ट 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 टिल इट्स रीच द बेस केस एंड देन द पास द वैल्यू अगेन। मल्टीपल रिकर्जन कॉल में बस यही होता है कि आपका फर्स्ट वैल्यू वो कैच करेगा, सेकेंड वैल्यू कैच करेगा। जब तक फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आएगा वो सेकेंड में मूव ऑन ही नहीं होगा। इसलिए हमने दो एक साथ नहीं लिखा है, दो भी वी कैन राइट इट अप, बट यहाँ पे ये फर्स्ट कंप्यूट करेगा एंड देन सेकंड कंप्यूट करेगा। वो हमने चेक करने के लिए करवाया आपको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट का प्रॉपर कंप्यूटेशन होगा एंड देन सेकंड का कंप्यूटेशन होगा लाइक दिस। फर्स्ट की वैल्यू वो आपको 2 रिटर्न करके देगा, फिर एफ ऑफ n माइनस 2 के लिए सिर्फ ये रन होगा। इट विल गो फ्रॉम प्रॉपर फार्मूला में गया, फर्स्टली 1 एंड देन एफ ऑफ 1 के लिए हमने बेस केस ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड लेस देन इज इक्वल 1 रिटर्न द सेम वैल्यू विच इज़ 1। ओके, एफ ऑफ n लेस देन इज इक्वल, ओके 2 माइनस, ओके यहीं पे 0 हो गया ना। इट विल 1 प्लस 0 एंड इट विल फाइनली गिव यू द रिजल्ट 2 प्लस 1। ये फर्स्ट वाले रिकर्जन में है, सेकेंड वाले रिकर्जन के लिए आया है, ठीक है। इफ़ यू लुक इनटू द रिकर्जन ट्री, यहाँ पे कैसा दिखेगा रिकर्जन ट्री? नॉर्मली हमारा क्या होता है रिकर्जन ट्री? एफ ऑफ n, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ठीक है। वर्टिकल हमारा रिकर्जन ट्री होता है। इस केस में कैसा है हमारा रिकर्जन ट्री? इस केस पे कैसा हो रहा है रिकर्जन ट्री? हमने नंबर दे दिया है, एफ ऑफ n नंबर दिया हमने, ठीक है, एंड n इज इक्वल 4 दिया है हमने। रिकर्जन ट्री कैसे जा रहा है? फर्स्टली इसको रन कर रहा है एंड देन फिर इसको रन कर रहा है। सो एफ ऑफ 4 के केस में हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 एंड देन एफ ऑफ 1 है ना, एंड देन फिर ये 2 डिवाइड हो रहा है, एफ ऑफ n समथिंग एंड देन एफ ऑफ n, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी 3, इट शुड बी 3, 1 सेकेंड ना। ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 होना चाहिए ना, 3 एंड देन 2 और ओके, इस केस में क्या होना चाहिए? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, 0 तक जाएगा नहीं। जस्ट आपको ये जस्ट टू शो अप कि आपका रिकर्जन ट्री कैसे बन रहा है। नॉर्मली वर्टिकल बनता है ना, प्रॉपर हमारा रिकर्जन ट्री वर्टिकल बनता है, बट यहाँ पे आपका कैसा बन रहा है?
आपको प्रॉपर इट्स लाइक अ ट्री फॉर्मेट में बन रहा है ना, तो इसकी अगर इस वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं पूछूं, इस वाले नंबर का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं नॉर्मली पूछूं तो इसका क्या होता? कोई भी नंबर हमने दिया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता अगर इस तरीके से होता? तो सिंगल रिकर्जन कॉल करते तो जो नंबर है हमारा उस नंबर तक वो ट्रांसफर्स कर रहा है पूरा, ओ ऑफ एन होता, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमने नंबर को कैन वी से हमने नंबर को ऑलरेडी बीच में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड देन उस पार्ट को क्या है हमारा, हमने 4 नंबर मिला, हमने 4 नंबर का 2 स्प्लिट ले लिया, 1 पार्ट अनदर पार्ट, एंड देन फिर वो 1 पार्ट अनदर पार्ट, फिर 1 पार्ट अनदर पार्ट। तो हम इसको n/2 बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, वन सेकेंड, यस, सॉरी, इसका भी हो सकता है, ऑल्दो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मेन जो वो बनेगा वो डिवाइड अप होते जाएगा फाइनली, ठीक है। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ वेरिएशन हो सकते हैं इसमें, एंड देन इट सम टाइम इट विल एंड अप हेयर, इसका वेरिएशन आएगा, इसका वेरिएशन आएगा, बट आपको अल्टीमेटली जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टिंग में पढ़ा था, लीव द लोअर बाउंड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका मे बी इट विल एंड अप हेयर एंड इट विल एंड अप हेयर, समथिंग कुछ 1-2 एलिमेंट्स आगे पीछे एंड हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, जो इनपुट है उसको एक वैल्यू तक आ रहा है, नीचे का लोअर बाउंड आप छोड़ सकते हैं। तो नंबर डिविजिबल बाय 2 इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ इंटरनली मल्टीपल रिकर्जन विल बी कॉल्ड, ठीक है। इफ़ यू राइट द कोड इन, अगर सिंपली आप कोड लिखते हो इसका, यू कैन सिंपली राइट ये वाला बेस केस लिख दो और ये रिटर्न लिख दो, हो जाएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इंटरनली, है ना। वन मोर क्वेश्चन, वन ज़ीरो वन, ठीक है, इसको रन करो अभी एक बार। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फॉर द रिकर्जन, सॉल्विंग इट यूजिंग फिबोनाची सीरीज। अब सॉल्व करो इसको, जस्ट ड्राई रन इट। ड्राई रन कैसे करो, टेक वन इनपुट समथिंग 4 and 5 and return the Fibonacci series of that number. You know the formula, you know the base case, पहले base case लगाओ, उसका edge case लिखो and simply return it. Sorry? Done? Okay. Let's give exponentially to the power n to 16.
1 second. One, two, three, four, 5, 7, 8, 9. Let's do another problem. Two raised to the power k calls. So ओके, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n टू द पावर 2 नहीं होगा, ठीक है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी हेयर 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, जो भी आपकी वैल्यू है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी हेयर 2 एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है ना, 2 रेज टू द पावर n वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेयर। सो इसको बेटर वे में वी कैन राइट इट एज
ओ ऑफ 2⁻n। इस टाइप के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? हम एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। y2, हाँ, y2 बताता हूँ। सी, यहाँ पे कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है? कैसे? नहीं, यहाँ पे ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं? दिस वन टू ऑल्सो एडेड ना? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑपरेशंस हो रहे हैं टोटल। ओ ऑफ 9 बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स ग्रोइंग इन द टर्म ऑफ कैसे बढ़ रहा है ये? एफ ऑफ हर एक ब्रांच का, दिस कंसिडर एज अ ब्रांच हैज़ 2 नोड्स, ठीक है। ईच वन हैज़ द 2 नोड्स इन इट। इसका 2 नोड आपका होगा ही होगा, वन वुड बी द लेफ्ट एंड वन वुड बी द राइट। सो वो ग्रोथ कैसे हो रहा है? इट्स ग्रोइंग बाय 2, दैट्स वाई 2 कम अप्स हियर। दैट्स फॉर श्योर कि आपको 2 ब्रांच होंगे ही होंगे, क्योंकि इस रिकर्जन के लिए हमारे हर एक लेयर पे 2 वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। सो 2, दैट्स फॉर श्योर। एंड हाउ इट्स इंक्रीजिंग? इट्स इंक्रीजिंग बाय नंबर। एयर n इज़ द नंबर। आप इसको सिंपली ऐसे कंसिडर कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + ... k इस k इज़ आवर नंबर, ठीक है। और 2 सिंपली k टेक द वैल्यू एंड देन नंबर रेज टू द पावर k, ठीक है। और लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल, है ना। लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल। बेटर एग्जांपल वुड बी this one, 1 + 2 + 4 + 8 ... plus 2⁻k is equal 2⁻k + 1 - 1 and then k is equal n। फाइनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ ऐसा आएगा, बट यू डोंट हैव टू जूम इन इनटू दैट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये कॉल्स जो है एक्सपोनेंशियली, दिस टाइप ऑफ रिकर्जन डिपेंड ऑन, ये बेसिकली हमारा जो इटरेशन जा रहा है, इट्स गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन ना, और इट दैट वी नो फॉर श्योर इट विल हैव द 2 वैल्यू एट ईच ऑफ द लेयर, दैट्स वाई वी पुट अप हियर 2 एंड इट डिपेंड ऑन द नंबर। एंड इस टाइप के ग्रोथ को we call it the exponential complexity or exponential time growth। you do few mathematics, एक दो प्रॉब्लम करो एक्सपोनेंशियल के, you will get to know। but basically we know हर एक लेयर पे हमारे पास 2 तो आ ही रहे हैं, ठीक है, each layer and we are giving the value। so this is one new term comes up in the time complexity। do remember ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे पास होता है, हमारे पास मल्टीपल ग्रोथ्स होते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने क्या क्या ग्रोथ पढ़ा था? लीनियर पढ़ा था हमने, या फिर आपने पढ़ा होगा O of 1, O of 1 पढ़ा था। O of 1 इज़ द लीनियर एंड वी कैन से हमारे पास और 2-3 ग्रोथ है, राइट। वन वुड बी बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च का भी मेथड होता है, बाइनरी सर्च। ये की टर्म्स आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, O of log n पढ़ा था। दिस इज द बाइनरी सर्च बेसिकली। हाँ, सॉरी O of 1 is constant, O of n would be here, this is the constant, and third we have the constant as well, constant would be O of 1, है ना, सही है अभी।
ठीक है. I'll be sharing one problem statement. Very important problem statement. You guys need to do. कल वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुए क्या? सबके हो गए? कल 2 प्रॉब्लम होमवर्क स्टेटमेंट दिया था हमने, सबका हुआ? ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था हमने, स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम एंड रिवर्स एन एरे. ठीक है श्वेता, एक बार मेरे को सबका लीड कोड प्रोफाइल लिंक शेयर कर देना. आई विल चेक एवरीवन्स यस्टरडे सबमिशन. ठीक है. सॉरी, VS कोड में किया तो कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है. एंड लेट मी गिव यू अनदर प्रॉब्लम एज वेल. डेली बेसिस पे आपका सबमिशन चेक होगा, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. एंड आज के लिए भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं. कौन सा प्रॉब्लम दे, लेट्स चेक. परम्यूटेशन, ठीक है. 1 एंड परम्यूटेशन सीक्वेंस. Okay, I have shared the 2 question. Jija and Shweta, एक बार चेक करो एक बार इसको. You need to do that. One is combination sum, another is permutation. ठीक है. जो सक्सेसफुली कल करके आएगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जिसका सक्सेसफुली होगा, they need to explain in the board 15 minutes before starting the class. और जिसका नहीं होगा they can ask. आपने किया है सक्सेसफुली, दैट मीन्स आपको आता है, यू कैन सॉल्व इट इन द बोर्ड एज वेल. इन्वेस्ट टाइम, अगर नहीं आता तो याद कर लो, आई जस्ट नीड टू सॉल्व इट. और प्रैक्टिकली आपको ड्राई रन करना पड़ेगा. यू आस्क फॉर मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई एम गिविंग यू मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट आई नीड टू सी द रिजल्ट एज वेल. चलो, थैंक यू एवरीवन. मुझे